CAPF AC 2022 में अब आपके पास 11 डेज आज छोड़ दें तो 11 डेज बचा हुआ है। इन 11 डेज को आपको प्रॉपर तरीका से यूटिलाइज करना है। सबसे पहले मैं इस पे कुछ बोलूं। आज विजय दिवस है, या इन द सेंस कि कारगिल का विजय दिवस ये आज सेलिब्रेट किया जाता है। आज ही के दिन 26 जुलाई 1909 को कारगिल में जो हमारी सेना ने विजय हासिल की, यानी कि आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी द देन प्राइम मिनिस्टर, एक तरह से वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तब थे, उन्होंने ये घोषणा की कि हाँ, जो भारतीय सेना है जो भी लैंड था वो पूरा क्लियर कर चुकी है, यानी हमारा विजय हो चुका है। तो तब से बहुत आप लोग जो एग्जाम दे रहे हो इस 2022 में, तो बहुत सारे लोग उस समय थे नहीं। उस समय आप लोग का, कुछ लोग का जन्म भी नहीं हुआ था। आई स्टिल रिमेम्बर कि उस समय जो भी है टेलीविजन होता था, तो हर टेलीविजन में हर घंटे पे आपका 2 मिनट कारगिल के बारे में दिखाया जाता था कि वहाँ क्या हो रहा है, हमारी सेना कहाँ पहुंची है, क्या स्थिति है। तो ये एक बहुत बड़ा रोमांचक होता था उस समय। ऑब्वियसली मैं एज ए स्टूडेंट जो कि एक हाई स्कूल में जाने के लिए रेडी था कुछ दिनों में, तो 2000 में एक तरह से मैंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया। तो वो एक ऐसा फेज था जिस समय लगता था कि यस, लाइफ में कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। वो मोमेंट था, एक क्यूरियोसिटी। तो उस समय से चीज़ों को देखते हैं, कंट्री बहुत सारी चीज़ों में आगे आई है, बहुत सारी चीज़ें इवोल्व हुई है। तो ऑब्वियसली कोई भी डे होता है जब हमारे जो भी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, तो उन्हें याद करना जरूरी होता है, क्योंकि आज जो कुछ हम हैं तो कहीं ना कहीं उसका पास्ट का इम्पैक्ट है। आज जो कल कुछ लोगों ने अच्छा किया उसका परिणाम आज हमें मिलता है। हाँ, कल किसी ने बुरा किया था उसका भी परिणाम हमें भुगतना पड़ता, लेकिन ये वो एक मोमेंट है जब हमारे देश के जाबाजों ने अपनी वीरता और बहादुरी दिखाई। ठीक है, तो उसके साथ ही आप जो एक तरह से मोटिवेशन भी है कि आपके पास जो नेक्स्ट 11 डेज है, 10 डेज है, उसमें प्रॉपर तरीका से यूटिलाइज करना है उसको। कभी भी अपने को ये ना माने कि हम शायद गेम हमारे हाथ से निकल गया है। लॉट ऑफ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि द बॉल इज आउट ऑफ आवर हैंड। नहीं, कभी भी यदि आपने प्रिपेयर किया है, अब जिसने प्रिपेयर ही नहीं किया है तो उसको 10 डेज 10 मंथ का कोई मतलब नहीं रखता है। उसे 10 मंथ भी दे दोगे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं ऐसे होते हैं जो मल्टीपल टाइम में क्वालिफाई नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नहीं क्वालिफाई होते उन्होंने मेहनत नहीं किया, बहुत सारे होते हैं जो मेहनत किए, काफी मेहनत किए। कुछ ऐसे लोग हैं मैं जानता हूं जिनको कि कंटिन्यूअस 3 टाइम्स रिटेन क्वालिफाई किए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसका कारण है कि कुछ कुछ कंपोनेंट में 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कहीं ना कहीं कम हुआ। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कभी गोल के नजदीक भी नहीं पहुंचे, तो उन्हें 10 डेज या 10 मंथ भी दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ना कुछ वो कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने प्रिपेयर किया है तो ये वो वक्त है जब हार नहीं मानना। अंतिम समय में ही आपने कुछ भी किया हो, रनिंग किया हो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया हो, जस्ट रिमेंबर फॉर एग्जांपल लास्ट वर्ल्ड कप को, जो 50-50 ओवर वाला जो वर्ल्ड कप होता है, उसमें ब्रिटेन और यानी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों फाइनल खेल रहे थे। इन नॉर्मल मैं क्रिकेट जनरली देखता नहीं हूँ। इवन इंडिया जब फाइनल था 2011 में, तब भी मेरे सारे रूममेट्स देख रहे थे, मैं नहीं देख रहा था। तो ये ऐसा नहीं है कि मुझे समटाइम आई लाइक, बट जनरली आई एम नॉट हैविंग पैशन। बट फॉर्चुनेटली वो जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वाला था वो फाइनल में देख रहा था। वो ऐसा सिचुएशन था एक तरह से कि लास्ट दोनों में ड्रॉ हो गया। सुपर ओवर कराया गया, फर्स्ट सुपर ओवर फिर ड्रॉ, सेकंड सुपर ओवर फिर ड्रॉ। सोचो ये जो है, कोई टीम, दोनों टीमें क्या है, अंतिम अंतिम तक जूझती रही। यस, फाइनली जो है इंग्लैंड उसका विनर हुआ, लेकिन न्यूजीलैंड को किसी ने कम करके नहीं देखा, सब लोगों ने उसकी प्रशंसा की। तो जो सक्सेस, फेलियर, हार जीत, ये बाद की चीजें हैं। सबसे पहले है कि हम क्या अपने से हार गए हैं। ये यदि हम अपने से नहीं हार गए हैं तो तब तक आपके पास बाजी आपके पास होती है। यदि आप 8 मंथ्स, 10 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर से आप वर्क कर रहे हो, तो ये वो टाइम है कि 10 से 11 दिन जो भी आपके पास है उसमें से आप अपने को हार ना मानो, आपको प्रॉपर तरीका से टाइम को यूटिलाइज करना है। सबसे पहली बात एक तो है, कुछ स्टूडेंट की हैबिट होती है लेट नाइट जागने की।
अब मैं इस वजह से कुछ कैंडिडेट जिनको मैं जान रहा हूँ, जिनसे मेरी कम्युनिकेशन है, तो उन लोगों ने जो ये बताया कुछ वो कि सर मैं लेट नाइट तक, तो एक तो सबसे पहले है लेट नाइट जागना, अब छोड़ दो, ट्राई करो कि एटलीस्ट आप फॉर एग्जांपल 10 AM से आपका एग्जाम होता है, तो आप सेंटर पर तो पहले पहुंचोगे, तो उस टाइम आपको पहले जागना होगा। तो अभी कोशिश करो, अब नेक्स्ट 10 डेज 11 डेज जो भी, आप 12 डेज जो भी हैं, उसमें से आप सवेरे जागो, कोशिश करो कि 7 AM तक हर हाल में आप अपना जाग जाओ। उसी अनुसार देखो, नींद से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। आप 6 to 7 आवर्स जिसको जितना लगता है, कोई फिक्स नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना कि हम 4 आवर्स ए लॉट ऑफ, मुझे खुद नींद ज्यादा चाहिए होता है, तो नींद ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली है सोना आपको पड़ेगा। तो जितना आपको सफिशियंट लगता है, किसी को 5 आवर्स में ही सफिशियंट हो जाता है तो दैट्स फाइन, या कोई लगता है चलो ठीक है मैं कुछ दिन तक 5 आवर्स में ही आराम से, क्योंकि बट ये ना हो कि सिर्फ हम जागे हुए हैं और कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। इट इज नॉट अबाउट नंबर ऑफ आवर्स, मैटर नहीं करता है। तो 6 आवर्स जो भी 7 आवर्स आपको टाइम होता है वो करो। एक देखो अभी रेनी सीजन आया है, लेकिन अभी भी मेजोरिटी ऑफ पार्ट में प्रॉपर रेन नहीं हो रहा है, और गर्मी एक तरह से बहुत है, तो वाटर का इंटेक ज्यादा लिया करो। वाटर एक तरह से उस ढंग से नहीं है कि आप कंटिन्यूअस वन टाइम में 1 लीटर पी लिए, आप अपना बोतल में भर करके पानी रखो, थोड़ा थोड़ा जब भी जरूरत होता है तो वो करते रहो। और यदि पॉसिबल है तो आप उसमें ग्लूकोज या ग्लूकोन डी व्हाटसोएवर, जैसे किसी को ऐसे नहीं अच्छा लगता प्लेन वाला ग्लूकोज, तो आप ग्लूकोन डी ले सकते हो, ऑरेंज फ्लेवर या जो भी है आप डिफरेंट फ्लेवर्स के वो ले सकते हो, या तो प्लेन लो या फिर फ्लेवर वाले लेना है, तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा आपको वो होना चाहिए, ये करते रहो। खाना लाइट थोड़ा लो, डिपेंडिंग ऑन, ऐसा नहीं है कि मैं फूड हैबिट चेंज करने की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि लिटिल लाइट लो, उसके जगह आप जैसे जूस वगैरह जो भी है उस चीज को करो, ये भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। और इस समय आप ये टॉलरेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो तबीयत होता है, आपका स्वास्थ्य है, वो किसी का किसी टाइम गड़बड़ हो सकता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो पार्ट हमारे कंट्रोल में, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अब कुछ स्टूडेंट के साथ हमेशा हर बार ऐसा होता है कि ठीक है मेरी तबीयत खराब नहीं थी उस समय, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, ये हमेशा रहती है कुछ ना कुछ कैंडिडेट के साथ। इनफैक्ट देखोगे इस बार ही CSC मेंस एंड ऑल जो हो रहा था 21 वाला जनवरी में हो रहा था, उसमें बहुत सारे लोग को कोविड का प्रॉब्लम हो गया था। तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट, लेकिन जो हमारे बस में है तो वो हम अपना स्वास्थ्य को ठीक ठाक रखेंगे। फिर अब ये बात रही कि अब जैसे जो भी है अननेसेसरी क्या हमने छोड़ा है या कितना हम, ये नहीं, क्या हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर फोकस करो, कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो हम इतना कर सकते हैं, उसमें लिटिल एक्स्ट्रा ऐड करने की कोशिश करना है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अभी जैसे टेस्ट वगैरह सेकंड पेपर का, तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि देखो डियर, अब इतनी जल्दी मैं सम टाइम जो जुड़े हुए हैं तो भाई मैं डांटता भी हूँ, जो भी है कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि आप एक ग्रेजुएट हो गए हो या पोस्ट ग्रेजुएट, यदि आप हमारे से जुड़ते हो या कोई भी है, तो यदि गलत में हो आप तो गलत बोलूंगा ही, और यदि जहां सुधार करने का है तो सुधार करने का है। अब कुछ किसी की हैंडराइटिंग बहुत खराब होती है, नो डाउट, तो ऐसा नहीं है ना कि आप 10 डेज में, अब जब आप 20 ईयर्स में, 22 ईयर्स में, 25 ईयर्स में आप उसको नहीं कर पाए तो ये नहीं कर सकते हो, लेकिन कोशिश आपको करना है। अब टाइमली पेपर नहीं कंप्लीट हो रहा, आपको कोशिश करना है अभी। एक और चीज है कि जब भी आपको थोड़ा सा, हर कोई कंटिन्यूटी में वर्क नहीं कर सकता है, कोई भी 5 आवर्स कंटिन्यूस पढ़ना जो है बहुत मुश्किल होता है, तो 2 आवर्स 3 आवर्स जब हो जाता है, तो आप अपना जो शौक है, पैशन है, उसको थोड़ा सा 5-10 मिनट कर सकते हो, वैसा नहीं उसी में इंगेज। अब जैसे किसी को सॉन्ग सुनने का है, तो ठीक है 2 आवर्स कंटिन्यूस पढ़े, या कोई टेस्ट सपोज 3 आवर्स का लिखे, उसके बाद 3 आवर्स लिखो, थोड़ी देर के लिए रुक गए, फिर उसके बाद अपना जो भी है सॉन्ग वगैरह सुनो, या जो भी, या नहीं है तो 5-10 मिनट वॉक करो। अब इवनिंग में, इवनिंग टाइम में थोड़ा सा दिमाग धीरे धीरे करके एग्जॉस्ट हो जाता है, आप बाहर निकलो, यदि सामने पार्क वगैरह है आसपास में, भी दिन 300-400 मीटर्स के आसपास है, तो आप जाओ, 1-2 घंटे मतलब 1-2 चक्कर वहां लगाओ, 1-2 घंटे नहीं मतलब आधे घंटे, 30 मिनट 40 मिनट्स अप टू 1 आवर के विदिन में आप रूम पे लौट आओ। या फिर जैसे शाम में ही गए, चलो जूस वगैरह जो भी है आप पिए, ये चीज, या फिर कभी किसी 10-5 मिनट जो है फ्रेंड से किसी से बात कर लिए, या कोई किसी के गार्जियन है तो जिनसे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। इस समय जो है आप किसी ऐसे पर्सन से ना बात करो जो आपको निगेटिविटी देता हो, जो पॉजिटिविटी आपको दे रहा हो, जो डांटने के बाद भी यदि कुछ समझा रहा हो तो
आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट करो थोड़ा सा कभी कभी कि हाँ, लॉट ऑफ टाइम क्या होता है ना कि हम किसी चीज को टेंस मूड में सोचते हैं तो थोड़ा निगेटिव रिजल्ट आता है, किसी चीज को पॉजिटिव वे में सोचते हैं, किसी चीज को अच्छे तरीके से सोचते हैं कि यस हम इसको कर सकते हैं, इस वर्क को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो लिटिल पॉजिटिव वाइब्स जिसके पास होता है ना वो रियल में वर्क करता है। एटलीस्ट मैं तो जानता हूँ कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो वर्क करता है कि द मोर रिलैक्स आई एम, बेटर परफॉर्मेंस आई एम डूइंग, and the more tense the situation, worse performance I am doing for means the time when I observe the things। ये सिचुएशन हमेशा होता रहा। तो जितना रिलैक्स रहते हैं कि अच्छा यस ठीक है, आराम से चलना है, एग्जाम देना है, बस। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है ना कि मैं जीरो में जा रहा हूँ, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। ये तब होता है ना जो कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। तो जो आपका फॉर्चून है वो फेवर्स प्रिपेयर्ड माइंड को ही करेगा। ये जो रिलैक्सेशन है, ऐसा नहीं है कि रिलैक्स में गए और कुछ जानते ही नहीं है, नहीं, हम जानते हैं तभी तो रिलैक्स हो सकते हैं। द मोर यू आर प्रिपेयर्ड बेटर इट विल बी। लेकिन हम बहुत अधिक रिजल्ट को लेकर के टेंस हो जाते हैं, तो ये चीज नहीं है। आप जानते हो यहाँ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस की जो है पेपर 1 है उसमें आपको पता है कि इतने हम लिखेंगे, इतने क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इतने मार्क्स मिलेंगे। अब सपोज 150 लाना है, 140 लाना है, 160 लाना है, व्हाटसोएवर मार्क्स लाना है, तो ये हमें पता है इतने लिख के। पेपर 2 में भी क्या है, हम एग्जैक्ट मार्क्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी राइटिंग स्किल्स। अब किसी को भी एक अच्छे जो इस एग्जाम को या सिविल सर्विसेज के एग्जाम को जो लोग लिख चुके हैं, जो लोग एटलीस्ट वो अपेयर हो चुके हैं, तो उनको जिनको आइडिया है वो आपकी राइटिंग को बोलते हैं हाँ ठीक है इतने मार्क्स आ रहे हैं, करीब 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं या 100 आ रहे हैं, तो आप उस अनुसार ये करो। जैसे देखो सीडीएस में बहुत सारे जो हमसे जुड़े हुए कैंडिडेट हैं, सीडीएस जो सीएपीएफ देते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं सीडीएस भी देते हैं। लॉट ऑफ अच्छे कैंडिडेट को मैं जानता हूँ पर्सनल रूप से कि सीडीएस में उनका गड़बड़ हुआ। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि देखो सीडीएस एक ऐसा चीज है कि जिसमें आप रिटन पार्ट में फर्स्ट रैंक भी ला रहे हो तब भी उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एसएसबी जो है 5 डेज का, इनफैक्ट हो सकता मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट फर्स्ट डे में ही बाहर हो जाते हैं, तो उसमें हमारी सर्टेनिटी नहीं होती है। लेकिन सीएपीएफ में चीजें क्लियर है, यस रिटन पार्ट में हमने इतने स्कोर लाए, इंटरव्यू में थोड़ा खराब भी जाएगा तो एटलीस्ट सिलेक्शन होगा, वो इंटरव्यू से हमको निकाल के बाहर नहीं फेंक देंगे। लेकिन सीडीएस में क्या है, आप कुछ भी करो, एनडीए में कुछ भी करो, हो सकता है आप ये आपके साथ ही नहीं, अच्छे बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं, कुछ कैंडिडेट हैं रिलैक्स में जाते हैं, आराम से करके आते हैं। लेकिन यहाँ चीजें पता है कि इतने हमको करना है। और कुछ टाइम ऐसा होता है, बहुत बार स्टूडेंट होते हैं कि सर आपने मार्क्स कम दिया, मैंने यहाँ दिखाया था तो इतना, या कुछ कैंडिडेट होते हैं सर लिटिल आप मार्क्स रिलैक्स में दे रहे हो, ज़्यादा थोड़ा दे रहे हो, शायद इसमें उतना नहीं आना चाहिए, या क्या रियली मैं इतना डिजर्व करता हूँ। तो देखो हर कैंडिडेट के ऊपर डिपेंडिंग ऑन, मैं एक क्राइटेरिया सबके लिए नहीं रखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मोर क्लोज रहूँ रियलिटी के। लेकिन समटाइम यदि किसी स्टूडेंट को लिटिल मोटिवेशन की जरूरत होती है तो मैं उसको मोटिवेशन भी करता हूँ। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जो अभी आपका रिमेनिंग टाइम है उसमें अपने जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसको ध्यान रखो, ये उसको कोशिश करो। रिमेनिंग जो टाइम है, मान के चलो हम एवरेज मानते हैं कि 10 आवर्स इफेक्टिव आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, 10 आवर्स इफेक्टिव स्टडी। अब सिर्फ किताब खोल करके 14 घंटे भी बैठे रह सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि 10 आवर्स से ज्यादा इफेक्टिव वर्क करना जो बहुत मुश्किल होता है। तो 10 आवर्स यदि आप इफेक्टिव वर्क कर रहे हो तो 6 आवर्स आप अब पेपर 1 को दो और 4 आवर्स पेपर 2 को दो, ठीक है। तो 6 आवर पेपर 1 को इस वजह से कि पेपर 1 में यदि आप 130 ला रहे हो तो इसमें 150 160 आप कर सकते हो। लेकिन पेपर 2 में एक लिटिल सेचुरेशन पहुंच जाता है। ये मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कभी कि अननेसेसरी इतने टेस्ट दो, और ये नहीं। लास्ट जब मोमेंट होता है तो आपके पेपर 1 पे अधिक ध्यान देना चाहिए। इससे क्या फायदा एक होगा, एक तो कुछ करेंट के चीजें हैं, कुछ स्कीम्स हैं, कुछ और करंट अफेयर्स का ऐसा है, तो वो भी आपको पेपर 2 में मदद करेगा, वो पेपर 2 में आपको हेल्प करेगा। तो ये जो आप ये है टाइम है, तो 6 आवर्स, सपोज 10 आवर्स, अब किसी को 12 आवर्स सपोज दे रहे हो तो 7 आवर्स आप दो पेपर 1 को, 5 आवर्स आप पेपर 2 को, या फिर 8 आवर्स आप दे सकते हो पेपर 1 को, 4 आवर्स आप पेपर 2 को। तो इस ढंग से सिचुएशन ये करो। लेकिन 10 आवर्स से कम तो इस समय आप नहीं पढ़ोगे।
तो मेजोरिटी टाइम जो है अधिक फोकस पेपर 1 में करना है। पेपर 1 में कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे साइंस है, साइंस में आपके ऑलमोस्ट जो हैं 20 से 30 को 28 से 30 क्वेश्चन के आसपास अभी आ रहे हैं। ओके, तो इस 28 से 30 में ये आपका बहुत मायने रखता है, तो इसको आप मल्टीपल रिवीजन करो। मैथ्स जिसका अच्छा है तो वो तो कोशिश करो 100% सोल्व करने का। दिस इज नॉट कि नहीं हो सकता है, मैं जानता हूँ, मैं ये और मैं खुद अपना दोनों टाइम जब भी मैं क्वालिफाई किया हूँ तो मैंने मैथ्स में बहुत अच्छे 20 में से 17 दोनों टाइम किया हूँ, 17 अब उसके बाद क्या होता है ना, 20 में से 20 करना नो डाउट चैलेंज होता है। अभी आज के डेट में देखो 2020 से देखोगे कि आपके 15 टू 16 क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैथ में। इसका कारण क्या है ना कि जो कुछ क्वेश्चन आपके कम कर रहे हैं इधर, तो वो न्यूमेरिकल साइंस में दे रहे हैं। तो जैसे साइंस में ज्यादा है तो कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल के तौर पे दे रहे हैं, तो उसमें आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। लेकिन जो प्योर मैथ रीजनिंग एप्टीट्यूड वाला है तो उसमें 15 टू 16 क्वेश्चन रह रहे हैं, तो आप उसमें से कोशिश करो कि एटलीस्ट 13 14 ये, और जिनका खराब भी है तो एनी वे आप हर क्वेश्चन को सोल्व करो। 12 क्वेश्चन पर पहुंचने की 10 से कम आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो। 10 से कम करते हो तो शायद बहुत आपके लिए मुश्किल होता है। तो कभी भी जो मैथ्स है या रीजनिंग है वो इतना टफ नहीं देते हैं कि आप नहीं बना सकते हो। तो साइंस को अभी बहुत फोकस करो। मैथ्स रीजनिंग पे जिनका थोड़ा अच्छा है वो कोशिश करो कि ऑलमोस्ट हमको सारे क्वेश्चन करने हैं, ऑलमोस्ट 100%। जिनका खराब भी है तो 60 टू 70% कम से कम करेक्ट प्रॉपर करके आने हैं। करंट अफेयर्स को ध्यान रखो, 6 मंथ के करंट अफेयर्स को करो, ये आपके पेपर 2 में भी हेल्प करेगा। ओके, तो 6 मंथ जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हो उनको प्रॉपर तरीका से करो, ठीक है। तो ये चीज है। पेपर 2 में एक ध्यान रखो, पेपर 2 में जो है 2 अगस्त के बाद कोई टेस्ट ना लिखना। मैं मेरा ये सजेशन है। मैं कभी भी ये नहीं बताता हूँ कि दिस इज द ओनली वे, क्योंकि हर कैंडिडेट अलग अलग है। तो जिस कैंडिडेट को जैसा लगता है आप उस अनुसार देने के लिए, लेकिन इन जनरलाइजेशन, क्योंकि ये वीडियो मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मैं एवरेज सबके लिए बना रहा हूँ जो एवरेज कैंडिडेट है। तो नॉर्मली 2 अगस्त के बाद आप पेपर 2 को लिखने का फुल लेंथ टेस्ट कोशिश ना करोगे, क्योंकि सेकंड को लिखते हो यदि, तो सपोज फीडबैक आपको मान के चलो कि ऑब्वियसली सेकंड का लिखते हो तो सपोज 3 अगस्त को आपको फीडबैक मिल गया, तो आपको भी टाइम चाहिए ना। सिर्फ मेरा टेस्ट लिखने से कोई मतलब नहीं है ना, जब तक उस टेस्ट का फीडबैक ना मिले, उस टेस्ट को हम प्रॉपर तरीका से एनालाइज नहीं कर पाए, उस टेस्ट के पॉजिटिव निगेटिव्स को हम ना देख पाए, उसमें जो गलतियां हुई है उसको हम इम्प्रूव ना कर पाए, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो अभी जो है अधिक से अधिक सो कोर इशूज हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जब तक हो सकता है उसको लास्ट मोमेंट तक थोड़ा थोड़ा करते रहो, करंट अफेयर्स वगैरह के लास्ट लास्ट मोमेंट तक करते रहो। और पेपर 2 को जो भी है लिटिल आप कम टाइम दो। हाँ, जिनको लगता है ग्रामर वगैरह को ब्रशअप अभी भी कर लो, क्योंकि ग्रामर यदि सही रहेगा तो आप उसका ग्रामर का ब्रशअप आप एक तरह से लास्ट टाइम तक कर सकते हो। मैं राइटिंग की बात कर रहा हूँ कि 2 अगस्त के आसपास तक उसको कर सकते हो, ठीक है। जिनको भी स्पेसिफिक कुछ और डाउट्स क्वेश्चंस क्यूरी है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे कर सकते हो, या फिर आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो मैं जानता हूं वो बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, तो मैं उनके लिए कहता हूं आप परेशान ना हो। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मैं गाइड कर रहा हूं जो ऑलरेडी 20 में भी रिटेन क्वालिफाई थे या 21 में रिटेन क्वालिफाई हैं। तो यदि आप रिटेन क्वालिफाई हो तो अननेसेसरी छोटे छोटे चीजों पे टेंशन ना लो, ऑलरेडी आपने प्रूव किया हुआ है, संभावना है कि आप ऑलरेडी क्वालिफाई हो जाओगे। जो क्लोज में थे, 2 नंबर से चूके, 5 नंबर से चूके, या जिनको लगता है कि शायद पेपर 2 हमारा खराब गया उसके कारण हम मिस किए, तो आप पेपर 2 का टेस्ट अभी भी लिख सकते हो। अभी भी कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि कितने लिखे डियर, ये आप अपने कंफर्ट पे, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिसको जैसा लगता है अपने अनुसार। लेकिन बेसिक्स जो है आप ये ध्यान रखो कि हमें टारगेट जो है, जैसे हम मिशन 250 एक तरह से कर रहे हैं, तो 250 इन जो ओपन कैटेगरी के हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनके लिए 250 के आसपास आपको लाने का। अब कोई रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उस अनुसार आप बैलेंस कर सकते हो, उस अनुसार कर सकते हो। लेकिन द बेटर मार्क्स इन द रिटन पार्ट, बेटर इट विल बी फॉर फाइनल सिलेक्शन। हम ये देखते हैं कि 21 में सीट इधर बहुत कम था, 22 में एटलीस्ट सीट आपके पास 253 है, तो 21 वाले से तो ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, लिटिल रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो उस अनुसार आप वर्क करो।
ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।